हाँ तो भाई वेलकम टू जंगल देखकर आ चुका हूं। बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, जो बोलूंगा सही बोलूंगा। फर्स्ट हाफ को अलग रेटिंग देने वाला हूं, सेकंड हाफ को अलग रेटिंग देने वाला हूं। मुझे फिल्म कैसी लगी वो भी बताऊंगा, और थिएटर में जो पब्लिक थी ना, वो उन जोक्स पर कितना हंस रही थी वो बताऊंगा। सबसे पहले एक जरूरी बात, मैंने एक चीज तो नोटिस करी है, भूत बंगला का भी पेड प्रीमियर देखने गया था और वेलकम टू जंगल का भी पेड प्रीमियर देखने गया था। ऐसी फिल्मों में जो ऑडियंस होती है ना, वो फैमिली ऑडियंस ज्यादा आती है। पूरा परिवार का परिवार उठकर आया था और 55% जो थिएटर था वो भरा हुआ था। ये देखकर अच्छा लगता है कि कॉमेडी फिल्में आज भी पब्लिक देखने आ जाती है। सबसे पहले वार्निंग है, दिमाग को घर पर फ्रिज में रखकर जाना ठंडा होने के लिए। दिमाग साथ लेकर जाओगे तो ये फिल्म आपको अलग रिएक्शन कर सकती है। कहानी क्या है, फिल्म के अंदर फिल्म बन रही है जिसका 2000 करोड़ बजट है। अब वो क्यों बन रही है, एक जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है उसको भाई साहब कुछ दिखाना है घाटा, इसलिए वो फिल्म बनाता है। तो सारे फ्लॉप स्टारों को एक साथ इकट्ठा करता है, फ्लॉप डायरेक्टर को एक साथ इकट्ठा करता है और फिल्म बनाना शुरू करता है। फर्स्ट हाफ में यही सब चीजें चलती रहती है। फर्स्ट हाफ जब मैं देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ हंसी नहीं आ रही, पर यही फिल्म की मेन कहानी है। हाँ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट हाफ में जो जोक लैंड होते भी है ना, जो आपको थोड़ा बहुत हंसाएंगे, तो वो जॉनी लीवर के हंसाएंगे, क्योंकि जॉनी लीवर का एक जो स्टाइल है बोलने का, बोलते बोलते उसकी आवाज चली जाती है और वहां पर आपको कुछ समझ नहीं आता। वो थिएटर में पब्लिक को हंसाने का काम करता है। इंटरवल से पहले जो प्री इंटरवल है 10 से 15 मिनट, वहां पर फिल्म अपनी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आती है और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ फिल्म सही चल रही है। सेकंड हाफ में मेरे को कोई उम्मीद नहीं थी, पर सेकंड हाफ में मैं बिल्कुल शॉक हो गया। और सेकंड हाफ में शुरू होते ही ना एंड तक फिल्म आपको कहीं पर भी कुछ मौका नहीं देती है कुछ कमी निकालने का। मैं फिर बोलूंगा, दिमाग को यूज करोगे तो भाई आपको खुद सरदर्द हो जाएगा, कॉमेडी कॉमेडी नहीं लगेगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, देखो ये फिल्म में पब्लिक, ये जो एक्टर्स है ना, एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। इनको डायरेक्टर ने बोला है तुमने ओवर एक्टिंग ही करनी है। अब किसी को लगेगा कि फोर्सफुली हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोर्सफुली हंसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो रोल ही ऐसा है, वो चीजें ही ऐसी है, क्योंकि वो एक्टर फ्लॉप है। अगर उसमें कोई है वैसे, इनको एक्टिंग आती नहीं है, तो एक्टिंग को एक्टिंग की तरह से नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे करें जैसे आम इंसान हो, बस मस्ती मस्ती में पिक्चर बनानी है। और इन सब चीजों के बीच में जो जो कॉमेडी होती है, जो जोक्स होते हैं, जो जोक कुछ लैंड होते हैं कुछ नहीं होते हैं। पर सेकंड हाफ में दो मेन ऐसे कैरेक्टर आते हैं, एक तो फरीदा जलाल और किरण कुमार। उनका जो बोलने का अंदाज है, वो जो भी बोलते हैं आपको समझ नहीं आता, और जो वो समझ नहीं आता ना, वही सब चीजें पूरी फिल्म में कॉमेडी मचाने का काम करती हैं। अक्षय कुमार कहीं कहीं पर तो भाई साहब गो विद द फ्लो जाते हैं। इतने बड़े बड़े लोग एक ही सांस में बोल जाते हैं, वो देखकर अच्छा लगता है। अन्ना भी इस बार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, पर यहां पर मुझे ऐसा लगा परेश रावल थोड़ा सा फीका पड़ते हुए नजर आते हैं। राजपाल यादव का ठीक ठीक काम है, ओके ओके है। और जो दिलेर मेहंदी या फिर कोई और बंदे भी है ना इसमें, अगर मनोज तिवारी, तो वो क्यों है कुछ समझ नहीं आया। इतनी बड़ी फौज तो इकट्ठी करी है पर इनका ठीक तरीके से यूज नहीं करा। पर यहां पर एक तारीफ करनी होगी, इसकी स्टोरी लिखी थी नीरज वोरा ने। स्टोरी ठीक ठीक है, पर उसको प्रेजेंट करने का स्टाइल भी ओके ओके है। हाँ जो जोक्स है फरहाद समझी के, वो बिल्कुल व्हाट्सएप वाले जोक लगते हैं। कहीं पर आपको हंसी आएगी, कहीं पर बिल्कुल नहीं हंसी आएगी। फर्स्ट हाफ को अगर मैं रेटिंग देना चाहूंगा तो फर्स्ट हाफ इसका है मेरे लिए 2 स्टार। पर जो सेकंड हाफ को अगर मैं रेटिंग देना चाहूंगा, वो मेरे लिए कैटेगरी में जाता है 3 स्टार से 3.25 स्टार। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं, दिमाग नहीं लगाओगे, फैमिली ऑडियंस के साथ जाओगे, सिर्फ हंसना और हंसना और हंसना आपका मकसद है। सेकंड हाफ आपको हंसाएगा, कहीं पर भी आपको निराश तो नहीं करेगा। तो हाँ, ये उस तरीके की फिल्म है, ब्रेन रॉट, ब्रेन डेड, ब्रेन लेस कॉमेडी, वो वाली कॉमेडी है। और ऐसी फिल्में थिएटर में चलती हैं, ऐसी फिल्में धंधा करके देती है। और मुझे भी वही समझ आया, क्योंकि जब मैं फिल्म देख रहा था, जो जोक्स पर मेरे को नहीं हंसी आ रही, तो पब्लिक हंस रही है। जब मोस्ट ऑफ द जनता जोक्स पर हंसी है, तो समझो वो काम कर रहे हैं। क्योंकि कॉमेडी बहुत ही सब्जेक्टिव होती है, किसी पर आपको हंसी आएगी, किसी पर नहीं आएगी। पर जो ओवरऑल जनता अगर वो हंस रही है, तो समझो फिल्म ने अपना काम कर दिया। तो मेरी तरफ से फिल्म की जो रेटिंग है 3.25 स्टार। बाकी आपने देखी या नहीं देखी जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।